व्यास जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित आप सावधान हो जाइए, आपको शाप लगा था 7 दिन में तक्षक नाग आकर के डसेगा। आदि शक्ति स्वरूपा धन्वंतरी महाराज इधर से चले, इधर से विशेला तक्षक नाग चला। धन्वंतरी तक्षक नाग एक बाग में मिले। धन्वंतरी ने तक्षक से पूछा कहाँ जा रहे हो? परीक्षित महाराज का श्राप सत्य हो गया है, इसलिए परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। इधर महाराज पांडवों ने विश्वजित बड़े सुंदर सा वरिष्ठ यज्ञ पूरा किया, सबने अपनी अपनी उपाधियों को लिया है। भगवान कन्हैया ने अंत में जाकर के पत्तल फेंकने का काम लिया, वरिष्ठ पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ। इधर धन्वंतरी और तक्षक नाग दोनों बाग में मिले। एक हरे भरे पेड़ में तक्षक नाग ने अपना डंक मारा हुआ, हरा भरा पेड़ सूख गया। धन्वंतरी महाराज ने फिर अपनी आदि शक्ति से सूखे पेड़ को हरा भरा कर दिया। फिर महाराज तक्षक नाग ने एक हरे भरे पेड़ में डंक मारा, विष के प्रभाव के कारण हरा भरा पेड़ सूख गया। धन्वंतरी ने फिर अपनी आदि शक्ति से उस हरे भरे पेड़ को फिर महाराज सूख गया तो फिर हरा भरा कर दिया। 7 दिन तक महाराज परीक्षित भगवान की पावन कथा को सुनने के लिए विलीन रहे। सुखदेव जी महाराज हरिद्वार के तट पर अमृतमयी पावन कथा को सुनाते रहे। श्राप लगा था कि 7 दिन में बाद में तक्षक नाग आकर के डसेगा। हाथ में एक गुलाब का पुष्प लिए, एक गुलाब का पुष्प परीक्षित महाराज को दे दिया जाए और अपने स्थान पर खड़े होकर के एक तरफ हट जाए। खड़े हो जाओ, एक साइड अपने स्थान को छोड़ दो। परीक्षित महाराज की जगह पर कोई नहीं बैठेगा, पीछे हटो सब लोग। एक गुलाब का पुष्प महाराज परीक्षित हाथ में लिए स्थान को छोड़ो। गुलाब का सुंदर सा पुष्प हाथों में लिए हैं महाराज परीक्षित। सुखदेव अपने स्थान को ही छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आप अपने स्थान से अलग हट जाए। परीक्षित जी शक्ति स्वरूपा धर्मंतर महाराज ने हरे भरे पेड़ को फिर पुनः हरा भरा किया। तक्षक नाग एक गुलाब के पुष्प महाराज परीक्षित ने 7 दिन तक नियम वित्त पूजन पाठ से लेकर के भगवान की कथा रूपी गंगा में परीक्षित महाराज ने तन मन धन के साथ भगवान की अमृतमयी पावन कथा को सुना। गुलाब का पुष्प हाथ में लिए परीक्षित महाराज जी इधर श्री सुखदेव जी महाराज सुख यानी तोता अमृतमयी कथा जो अमर कथा है वो पंचम वेद श्रीमद् भागवत कथा, यह हमारे ही धर्म में ऐसा होता है। अपने ही सनातन धर्म की ये पावन कथाएं हैं जिसमें स्वयं भगवान की कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज ने गुलाब के पुष्प को लिया, नाग की सैया की ओर लगाया, सुंदर सी सांस ली। तक्षक नाग उस पुष्प में छोटा सा स्वरूप लेकर के बैठा। जैसे ही नाग के सैया से सांस लिया जा करके तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित के नाक में डसा और अंत में जाकर के आसमान से परम विमान आया और महाराज परीक्षित को परम धाम की प्राप्ति हुई, भगवान कन्हैया के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की। विमान उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन से अभिमान निकल जाता है। महाराज परीक्षित के जीवन में स्वयं विमान आया, भगवान की सानिध्य प्राप्त हुई। 7 दिन तक भगवान की कथा हुई और महाराज परीक्षित को परम धाम की प्राप्ति हुई। महाराज विमान उसी के जीवन पर आता है जिसके जीवन से अभिमान का शब्द निकल जाता है। संसार में किसी को नहीं पता कि हम कब मरेंगे, लेकिन महाराज परीक्षित को ये पता था कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होगी, मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, क्या होगा ये हमारे कर्म बताएंगे। तो 7 दिन तक महाराज परीक्षित ने भगवान की पावन कथाओं को सुना और 7वें दिन अंत में भगवान नारायण का स्वयं विमान आया। परीक्षित महाराज को परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। हमसे जितना बना उतना हमने भी आप लोगों को श्रवण कराया। ये कथाएं ऐसी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनई बहुविध सब सकता। अनंत कथाएं हैं, इनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। बस जितना जिससे बन सकता है पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। हमसे भी जितना बना हमने आप लोगों को श्रवण कराया। इस 7 दिन में यदि कुछ ऐसे अपशब्द मुंह से निकल गए हों
जो आप सभी को सुनने में अच्छे ना लगे हों, क्योंकि कहते हैं कि जो ज्यादा बोलते हैं उनसे ज्यादा अक्षर गलतियां हुआ करती हैं। अब आप लोग तो 3-3 4-4 घंटे बोला ही करते हैं, तो ऐसा जरूरी है कि कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं जो समाज में अच्छे नहीं लगते हैं। अब शब्द हो जाते हैं तो सादे दिन में 3-3 4 घंटे हम और आप बोला करते हैं। इसलिए यदि कुछ ऐसे शब्द हों जो आप लोगों ने सुन लिया हो, हमारे मुख से निकल गया हो, आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, तो आप लोग हमें अपनी छोटी बहन बेटी समझ करके क्षमा करना। आज से आप लोग अपने घर और हम लोग अपने घर। चला चली की और की आई बारी, सबको सीता राम हमारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चला चली रही जिंदगी तो भैया, रही जिंदगी तो भैया, मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही 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 जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का था हमारा तुम्हारा। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री
पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला नव ज्योत जलाने वाला नव ज्योत जलाने वाला। हे राम यही घन श्याम यही प्रभु राम यही घन श्याम यही यही जग मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी और दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतवंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम यही घन श्याम यही प्रभु राम यही घन श्याम यही यही जग मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीदासमारो विद्वान् पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।